नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता दें, जहां पर भागीरथी टॉप पर एवलांच आया है। बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे एवलांच की, जहां एवलांच की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। ट्रैकर स्थानीय कामर गांव का बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एवलांच आया है जिसकी चपेट में एक शख्स के आने से उसकी मौत हो गई है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, यहां पर भागीरथी टॉप पर एवलांच आया है। और बाइक से खतरनाक स्टंट करना पिथौरागढ़ के 2 युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने इंस्टाग्राम में डाले गए वीडियो के आधार पर दोनों युवकों की बाइक सीज कर दी है। साथ ही पुलिस ने इन युवकों की काउंसलिंग भी की। माफी मांगने और भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन देने पर ही स्टंटबाज युवकों को छोड़ा गया। पिथौरागढ़ पुलिस ने बाइक पर स्टंट करने वाले युवकों के खिलाफ इन दिनों अभियान चलाया हुआ है। काफी रिस्क है, मतलब इसमें जान का जो आप लोग हेलमेट बचाना आता था। और हरिद्वार में सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाते हुए भीख मांगना कुछ युवकों को भारी पड़ गया। युवाओं की गतिविधि संदिग्ध लगने पर स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और काफी हंगामा किया है। हंगामे की सूचना पुलिस को दी गई, हालांकि पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। हरिद्वार के पुराना रानीपुर मोड़ के पास 2 नाबालिग लड़कियां दुकानों से भीख मांग रही थी। इसके अलावा 2 लड़के भी फटे कपड़े पहनकर अलग अलग दुकानों से भी भीख मांग रहे थे। दुकानदारों को उनकी गतिविधि संदिग्ध लगी तो उन्हें रोककर उनसे पूछताछ की गई। हालांकि उन्होंने दावा किया कि वे एक्टिंग स्कूल चलाते हैं और प्रैक्टिकल करने के लिए आज भीख मांगने का सीन शूट किया जा रहा था। मौके पर हंगामा होता देख वीडियो बना रहे लोगों ने माफी मांगकर अपना पीछा छुड़ाया है। आजकल के यूथ को शायद इन चीज़ों का पता नहीं है। पॉपुलर होने के लिए ये लोग फेसबुक पे आना है, यूट्यूब पे हमें अपने आप को वायरल करना है। मैं इनसे ये कह रहा था कि अगर आप कोई सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो यहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है, जो पुलिस है, या तो उसको कॉन्फिडेंस में लेके आप इस चीज़ को करें। हमने ये सीन शूट किया कि भीख जो है किस तरीके से मांगी जाती है, उसके एक्सप्रेशन क्या होते हैं, किस तरीके से होता है। तो जो हमने करेक्शन किया वो अभी हमने दान भी कर दिया है और भी हम अपनी तरफ से 1000-2000 रुपए जो गरीब लोग हैं उनको देके जाना। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पर शराब पीकर गाली गलौज कर रहे 2 लड़कों को भीड़ ने बुरी तरीके से पीट दिया है। मौके पर काफी देर तक बवाल होता रहा और सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। दोनों युवक शराब पीकर खासा हंगामा कर रहे थे। कई बार उन्हें समझाया गया मगर नशे में धुत लड़के मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद भीड़ ने पिटाई शुरू कर दी और जमकर पीटा है। यहाँ तक कि पुलिस के पहुंचने के बाद भी पुलिस के सामने भी युवकों ने खूब धुना है। और दिल्ली दौरे से लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर विधानसभा सेशन बुलाने की चर्चाओं पर विराम लगा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। यूसीसी का ड्राफ्ट भी अभी तक सरकार को नहीं मिला है। ड्राफ्ट मिलने के बाद उसका कानूनी परीक्षण कराया जाएगा, उसके बाद ही आगे बड़ा फैसला लिया जाएगा। अपने दिल्ली दौरे से लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उत्तराखंड में अनेक परियोजनाओं पर काम हुआ है, चाहे वे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम हो या केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण का काम हो। इन सभी परियोजनाओं की प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या है कि यूसीसी का अभी ड्राफ्ट हमको मिला नहीं है। ड्राफ्ट मिलने के बाद उस पर पहले आकलन होगा, उस पर विधि के जो हमारे भी विशेषज्ञ हैं, विधि विभाग है, वो सभी लोग उसका आकलन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और अब मौसम का हाल आपको बता दें तो राजधानी देहरादून समेत ज्यादातर इलाकों में आज सुबह से ही भारी बारिश हुई है और बारिश में कई इलाके जलमग्न हो गए। देहरादून में ही रिस्पना पुल के पास भारी जल जमाव हो गया। इसमें कई गाड़ियां तैरती नजर आई हैं। घंटाघर, आराघर और धर्मपुर की सड़कों पर भी पानी जमा नजर आया है। बस की हालत क्या थी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं।
और देहरादून के पास ऋषिकेश में हाल क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। खराब मौसम के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ने की चेतावनी के बावजूद भी कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं। और राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज की एक बरसाती नदी में अचानक से आए पानी में एक थार जीप बह गई। गनीमत रही कि जीप ज्यादा दूर तक नहीं बह पाई थी। लोगों ने मदद किया है, तब जाकर थार गाड़ी को पानी से ऊपर लाया गया है और ड्राइवर को बचाया गया है। और रामनगर में भारी बारिश के चलते धनगढ़ी नाला उफान पर आ गया है। बीते आधे घंटे से नाले के दोनों ट्रैफिक एकदम थम गया है। NH 309 पर नाले में जबरदस्त पानी के चलते जाम लग गया है। देहरादून और आसपास भारी बारिश हुई है। अब मौसम विभाग ने आगे भी बारिश के लिए चेतावनी जारी कर दी और अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टिहरी और पौड़ी में भी तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। और चमोली में लगातार बारिश का दौर जारी है। कल देर रात से चमोली जनपद में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाजपुर, चिनका, हाथी पर्वत, लामबगड़ के पास मलबा आ गया है। हालांकि हाथी पर्वत के पास सड़क को खोल दिया गया है, लेकिन अन्य जगहों पर सड़क मार्ग बाधित है, जिसे खोलने का कार्य जारी है। लेकिन लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर मलबा गिरने का सिलसिला भी थम नहीं रहा। तो हमारे देहरादून, टिहरी और पौड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है, तो देहरादून से जो लगे हुए एरियाज हैं आपके टिहरी के और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के, तो उनमें ज़्यादा संभावना इस तरह की एक्टिविटी की है। जो हैवी से वेरी हैवी रेन्स जो है आइसोलेटेड प्लेसेस पे जो है वो मिल जाएगी आज और कल में 2 दिन जो है। तो इन एरियाज को या इन डिस्ट्रिक्ट्स को जो है हम लोग ऑरेंज अलर्ट में जो है, ऑरेंज वार्निंग में जो है उसको रखा गया है। आज और कल के लिए रखेंगे। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर बंदरकोट के पास पहाड़ी से लगातार भूस्खलन बना हुआ है, जिससे कि बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री और स्थानीय लोग मार्ग पर घंटों फंसे हुए हैं। हालात ये हो गए हैं कि मार्ग खुल रहा है और बंद हो रहा है, जिससे कि लंबा जाम लग रहा है। वहीं गंगोत्री हाईवे पर लगातार रुक रुक कर पत्थर भी गिर रहे हैं। मानसून सीजन को लेकर लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज ने विभाग की समीक्षा मीटिंग की। मीटिंग में बताया गया कि बारिश और भूस्खलन के कारण बंद पड़ी 179 सड़कों में से अभी तक 52 सड़कों को खोला जा चुका है और सड़कों को खोलने के लिए 468 JCB पोकलेन मशीनों को संवेदनशील जगहों पर तैनात किया गया है। चले हैं गंगोत्री के लिए, गंगोत्री से जल उठाया, अब चल रहे हैं पूरे रास्ते ऐसे ही पहाड़ गिर रहे हैं। बोले उत्तराखंड सरकार से अपील है, बोले कि और यहाँ पहाड़ी भाइयों के लिए भी अच्छी सुविधा की। ये समस्या बाढ़ फिसल रहा, रास्ता रुक रहा, 1 घंटे हो गए, खड़े खड़े परेशान सब। कहाँ से आए लोग, कहाँ जा रहे हैं? मानसून सीजन को लेकर लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज ने विभाग की समीक्षा मीटिंग ली और मीटिंग में बताया गया है कि बारिश और भूस्खलन के कारण बंद पड़ी 179 सड़कों में से अभी तक 52 सड़कों को खोला जा चुका है। काशीपुर में 2 दिनों से लापता युवक का शव नाले में मिलने से सनसनी फैल गई है और विरोध में ग्रामीणों ने खूब हंगामा किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला कोतवाली क्षेत्र के रामनगर रोड स्थित प्रतापपुर का है और मृतक का नाम प्रदीप थापा है, जो प्रतापपुर में ही एक दुकान पर काम करता था। परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताई है। वहीं एसपी अभय सिंह का कहना है परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखकर जाँच की जा रही है। हमारे भाई लड़के को मिला, लड़का और हमारे चाचा के लड़के गए थे ये लोग ढूंढने, तब मिला सर। और उस जगह हम पहले भी ढूंढ चुके थे, उस जगह कुछ नहीं मिला था, लेकिन आज मिला वहाँ पे। ये क्या लगता है आपको? सर मुझे ये लगता है ये सोची समझी साजिश है इन लोगों की सर। ये बहुत सफाई से काम किया है इन लोगों ने, ये मर्डर ही है सर पूरा। ये
और ये एक नहीं, इसमें 2-4 जने हैं कि एक के तो काबू आएगा ही नहीं। हमारा भाई भी तकड़ा था वो। गुमशुदा होने की सूचना आई थी, प्रतापपुर चौकी पे दर्ज भी की गई थी और उसकी तलाशी के लिए भी। और एसटीएफ का मिशन इनामी अपराधी जारी है। इसमें एसटीएफ ने 25,000 के इनामी बदमाश यूनुस खान को यूपी के बरेली से अरेस्ट किया है। आरोपी यूनुस खान पर गोकशी पुलिस के ऊपर हमला करने का मुकदमा दर्ज है। आरोपी ने 13 अप्रैल 2023 को अपने साथियों के साथ मिलकर 2 गाड़ियों में करीब 500 किलो गौ मांस बेचने के लिए वो ले जा रहा था। उत्तराखंड के पहले सांस्कृतिक केंद्र के शुभारंभ पर देहरादून में 7 से 10 जुलाई के बीच निनादोत्सव होने जा रहा है। इसमें कला प्रदर्शनी, सांस्कृतिक संध्या, लोकगीत, पारंपरिक भोज, साहित्य प्रदर्शनी होगी। उत्सव में साहित्य और लोक भाषा पर आधारित पुस्तक प्रदर्शनी एक मुख्य आकर्षण होगा। इस दौरान लोक संस्कृति विरासत से जुड़े कलाकार भी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में कलाकार पवनदीप राजन, नरेंद्र सिंह नेगी और हेमा मालिनी भी शामिल होंगे। राज्य का पहला हमारा जो सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया है हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र, इसके जो शुरुआत की जा रही है वो 4 दिन के भव्य आयोजन के साथ हो रही है, जो 7 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक चलेगी। उसमें विभिन्न तिथियों में अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम गौमुख में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री गंगा जल लेने पहुंच रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर यात्रा पड़ाव पर जगह जगह पुलिस तैनात की गई है। पुलिस द्वारा रेंज पॉइंट पर एक्स्ट्रा पुलिस की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा गंगोत्री घाट और भोजवासा में एसडीआरएफ तैनात की गई है। यात्रा पड़ाव पर स्वास्थ्य सेवा में भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि गौमुख और गंगोत्री धाम में जल भरने का अपना महत्व है, इसलिए बड़ी संख्या में यहाँ पर कांवड़िए पहुंचते हैं। जहाँ से भी कांवड़िए जो जल लेते हैं, जो पवित्र जल लेते हैं, वहाँ पे एसडीआरएफ की और जल पुलिस की तैनाती भी की गई है। और जो एक औपचारिक जो एक भंडारे वालों से जो मीटिंग है वो भी उत्तरकाशी पुलिस कर चुकी है और उनको समझाइश दे दी गई है कि जो कांवड़िए बाहर से आ रहे हैं उनको अपने स्तर से समझाएं कि कोई नशा या मादक पदार्थ न करें। जोशीमठ भूदसाव को 6 महीने से अधिक का वक्त हो गया है। सिमित सरकार के द्वारा अलग अलग एजेंसियों से कराई गई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक न होने के बाद लोगों के मन में कई शंकाएं पैदा हो रही हैं कि कौन सा इलाका सुरक्षित है और कौन सा डेंजर जोन। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के द्वारा जोशीमठ में केवल सुरक्षात्मक कार्य करने की अनुमति दी गई है, लेकिन लोगों ने जोशीमठ में निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं, जिस पर प्रशासन का कहना है कि निर्माण के कार्यों पर रोक लगाई जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार जोशीमठ में राहत बचाव कार्य को लेकर कार्य कर रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की योजना भी तैयार की जा रही है। बरसात के बाद तेजी के साथ राहत बचाव कार्य करने का प्लान भी तैयार किया जा रहा है। नगर पालिका जोशीमठ को जो सरकारी नालियां या पुस्ते कहीं पर सुरक्षा के दृष्टिगत अति आवश्यक हैं, केवल उनको बनाने की अनुमति मिली है, ताकि जो बरसात के समय जैसे नालों का बहाव है या अन्य रोड की मरम्मत का कार्य है वो सब पूर्ण हो सके। लेकिन किसी भी व्यक्तिगत निर्माण कार्य की अनुमति जोशीमठ नगर क्षेत्र में नहीं है। जिस तरह का मुआवजा होना चाहिए वो भी दिया, अन्य जगह भी जमीन की जहाँ जिसको अस्थायी वो देनी थी वो भी किया और अस्थायी भी व्यवस्थाएं जुटाई है और अभी भी जो है सुन रहे हैं। भारत चीन सीमा पर नीति पास और माड़ा पास डबल लाइन सड़क लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। सीमा पर सड़क में पहुंचना बीआरओ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सीमावर्ती इलाके में सड़क पहुंचने से एक और सेना को भी फायदा होगा, वहीं दूसरी तरफ पर्यटन की भी अपार संभावनाएं देखने को मिलेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। चारों धाम प्रोजेक्ट और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में सड़क पहुंचाने का काम किया है। दुर्गम इलाकों और बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर सीमावर्ती इलाकों में सड़क पहुंचाई जा रही है, लेकिन पिछले वर्षों से इन सड़कों पर तेजी से काम हो रहा है। जो सैनिक पैदल और रस्सियों के सहारे सीमावर्ती इलाकों में पहुंचते थे, आज वे सड़क के द्वारा सीधे अपने अपने कैंपों में जा रहे हैं। अभी मैंने जब बात किया जवानों से भी की और से भी किया है,
तो कहते हैं हम 15-20 साल पहले भी इस पोस्ट पे हुआ करते थे, तब हम पैदल जाया करते थे। जोशीमठ से घोड़े खच्चरों में सामान जाया करता था, 4 महीने 6 महीने डंप होता था। और यही नहीं तो जो आगे आपका एक ऐसा वैली है, रास्ता है जहाँ की रस्सी से भी बांध करके बोला हम लोग कई जगह चढ़ते थे, कोई साधन नहीं था, और वही सूखा खाते थे और थोड़ा भी निकालते थे, डब्बों का सील बंद इस तरह का आता था और वो ठंडा हो जाता था। आज गरम खा रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में सड़क केवल सेना के लिए नहीं बल्कि भविष्य में पर्यटन और तीर्थाटन के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। नीति पास से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी आसानी से पूरी की जा सकती है। ये आने वाले पर्यटक वहाँ पे जरूर जाने चाहिए और जनता भी वहाँ पर बराबर जाती रहेगी, तभी तो पता लगेगा किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों में किस प्रकार से हमारे उस देश के जवान वहाँ पर खड़े रहते हैं। मैं चाहता हूँ ये बहुत सुंदर निर्णय है और तत्काल सरकार को, भारत सरकार से ये निवेदन है कि तत्काल सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को खोल देना चाहिए और वहाँ प्रत्येक आदमी वहाँ पे पर्यटन के लिए भी जा सकता है। मैं भी करीब आज से 12 साल पहले हम लोग गए थे वहाँ पर बाराहोती के लिए, हम लोग सिर्फ 16 किलोमीटर तक जा पाए और उसके आगे रोड थी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब लोग, हमारी फौज और हमारे सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं बाराहोती तक, तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बगल में चाइना है, उसके साथ मुकाबला करने के लिए ये जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो योजना जो बनाया भारतमाला, इसे बहुत हमारे देश के लिए बहुत ये एक महत्वपूर्ण योजना है। चमोली जनपद में भारत चीन सीमा माड़ा पास और नीति पास से जुड़ा हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से ये सीमाएं काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। और अगर यहाँ तक सड़क पहुँच गई है तो ये किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।